हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके सामने फिर से एक नया अपडेट लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश डिजिटल लाइब्रेरी योजना। ये योजनाएं किस लिए चलाई जा रही हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये कहाँ बनने वाली हैं और ये किस विभाग के अंतर्गत इसका संचालन होने वाला है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पे चर्चा क्यों हो रही है, इतना विशेष टॉपिक क्यों बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसका कहना है, उसका मानना है कि जो हमारे शहरी छात्र हैं और जो हमारे ग्रामीण छात्र हैं उन दोनों के बीच में समानता बनी रहे, यानी कि समानता बनी रहे, जिससे कि उनके पढ़ाई में कोई किसी तरीके का भेदभाव ना हो। तो इसी के लेकर ये योजना जो है चलाई जा रही है। इसमें जो है हमारे ग्रामीण लेवल पर ही लाइब्रेरीज जो हैं वो खोली जाएंगी, जिसमें जो हमारे छात्र हैं, ग्रामीण छात्र हैं, वो अपनी जो कॉम्पिटिटिव लेवल की, जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बैंकिंग, रेलवे एंड अन्य हमारी जो भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी जो है वो अपने ग्रामीण स्तर पर ही कर सके, उनको अपने गांव से कहीं दूर शहर में ना जाना पड़े। यहाँ पर साफ किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो ग्रामीण युवाओं को यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, रेलवे, नीट, आईआईटी एंड अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है तो गांव में ही जो है सुविधा को उपलब्ध कराने का इसका मेन उद्देश्य है। जो सबसे पहले चरण में 11,350 ग्राम पंचायतों में जो है डिजिटल लाइब्रेरी जो है स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ये हमारी योगी सरकार है, उन्होंने जो 11,350 ग्राम पंचायतें हैं वहां पर डिजिटल लाइब्रेरीज को स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के जो प्रमुख बिंदु हैं कि भारत की लगभग 65% जो आबादी है वो हमारे गांव में रहती है। हमारे जो भारत देश है हमारा, इसमें जो 65% जो आबादी है वो हमारी गांव में ही रहती है। इसलिए जो हमारे शहर के जो हमारे छात्र होते हैं, जो हमारे गांव के छात्र होते हैं, इन दोनों के बीच में समानता यानी कि समान कंपटीशन है वो नहीं हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये योजना जो चलाई जा रही है, क्योंकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं वो सभी ग्रामीण करके शहरों में जाते हैं। तो जो सरकार का मानना है कि गांव में ही रहकर छात्र अपनी किसी भी तैयारी को कर सकते हैं। उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाना, उत्तर प्रदेश जो अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और जहां पर ग्रामीण युवाओं की संख्या भी बहुत अधिक है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखा गया है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है ग्रामीण शिक्षा में ग्रामीण शहरी असमानता आज भी एक बड़ी चुनौती है। आप देखते हैं कि शहरों में हर एक सुविधाएं उपलब्ध हैं, इस एज कंपेयर टू अगर हम बात करें ग्रामीण लेवल पे उतनी सारी सुविधाएं जो है नहीं मिल पाती हैं। इसी को लेकर जो है असमानता अभी भी हमारे शहरी छात्र और हमारे जो ग्रामीण छात्र हैं उसमें बनी हुई है। इसी को दूर करने के लिए योजना है जो चलाई जा रही है। इसमें जो चौथा पॉइंट है डिजिटल तकनीक यानी कि शिक्षा एक जो है लोकतांत्रिक बनाने का भी माध्यम है, यानी कि डिजिटल शिक्षा अगर हमारे सभी युवा छात्र हैं वो सब जानेंगे, समझेंगे, इसके बारे में देखेंगे तो वो फ्यूचर है वो और भी ब्राइट होने वाला है। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार जो है पहले चरण में 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरीज की स्थापना करने जा रही है। उद्देश्य इसका क्या है, ग्रामीण युवाओं को शहरों में जाए बिना यूपीपीसीएस, सिविल सर्विसेज या राज्य स्तरीय अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिल सके। ठीक है, यह जो पहल है वो डिजिटल इंडिया एवं विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखकर ये चलाई जा रही है। ठीक है, इस योजना का जो क्रियान्वय है और वो पंचायती राज विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, इसकी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमने पहले ही आपको साफ कर दिया कि युवाओं को शहरी और ग्रामीण जो क्षेत्र हैं के छात्र हैं उनके बीच में जो असमानता बनी हुई है उसको दूर करना है। ग्रामीण और शहरी शैक्षिक अंतर को कम करना, ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के संसाधन उपलब्ध कराना, यानी कि जो हमारे गांव के छात्र हैं, जो गांव में इतने सारे संसाधन हमारे पढ़ाई के लेकर या शिक्षा से लेकर संबंधित संसाधन उपलब्ध नहीं है, ये सारे संसाधन हमारे गांव स्तर पर ही प्रोवाइड किए जाएंगे इस योजना के माध्यम से। यूपीपीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, शिक्षक भर्ती, सिविल सर्विसेज जैसी
अन्य सभी जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं उनकी तैयारी जो है उसको सुलभ बनाना, यानी कि गांव के या ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी छात्र हैं उनकी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी जो है वो बेहतर हो सके और अपने गांव में रहकर उनकी सारी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से चल सके। ठीक है, यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल साक्षरता में बढ़ावा देना, यानी कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी छात्र हैं उनको डिजिटली उनको इंट्रोड्यूस कराना, उनको डिजिटल इंडिया जो हमारा कैंपेन चल रहा है 2047 के बारे में उनका अनुभव होना और इन सब चीज़ों को बारे में जानकारी मिलना, ये सारी चीज़ें इसका जो है मेन उद्देश्य है। युवाओं को रोजगार मुक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना, जो भी हमारे देश के युवा हैं, ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं, शहरी क्षेत्र के युवा हैं, वो सभी अगर इस सारी तकनीकों से रूबरू होंगे तो अपने आत्मनिर्भर बन सकेंगे, उनको रोजगार मिल सकेगा। ये जो योजना है इसका जो ये मेन उद्देश्य है। ठीक है, अगला हम यहाँ पे पॉइंट समझते हैं कि इस डिजिटल लाइब्रेरी पर होने वाला व्यय, यानी कि कितना खर्च आने वाला है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का अगर एक लाइब्रेरी वो बना रही है किसी भी ग्राम पंचायत में। तो प्रति डिजिटल लाइब्रेरी का जो अनुमानित खर्च है वो 4 लाख है। 2 लाख रुपए जो है पुस्तकों की खरीद पे, यानी कि जो हमारी डिजिटल लाइब्रेरीज हैं वहां पर पुस्तकें भी होंगी, बैठने की व्यवस्था होगी, नेट वाईफाई और जितने भी कंप्यूटर हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं वो सारे वहां पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इन सभी को खर्च पुस्तकों के लिए सिर्फ 2 लाख, 1.30 लाख जो है आईटी उपकरण यानी कि कंप्यूटर, इंटरनेट एंड डिजिटल सिस्टम को लगाने के लिए, 70,000 जो है फर्नीचर या बैठने की सुविधा को प्रोवाइड करने के लिए, ये इतना खर्च जो है एक लाइब्रेरी को बनाने में आने वाला है। आजकल जो आप देख रहे हैं शहरों में जो हमारी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं वहां पर बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वाईफाई की व्यवस्था है, लेकिन हमें अभी भी वहां पर पुस्तकें जो हैं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। लेकिन क्योंकि ये योजना जो है वो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है तो यहाँ पर पुस्तकों के साथ साथ हमें अन्य सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। ठीक है, आगे हम समझते हैं इसमें अगला पॉइंट जो है वो है हमारा जो हमारी लाइब्रेरीज हैं इनका संचालन एवं निगरानी की व्यवस्था है वो किसके द्वारा की जाएगी। जो डिजिटल लाइब्रेरी की संचालन है वो ग्राम प्रधान, यानी कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रधान होते हैं उनके द्वारा और पंचायत सचिव के द्वारा की जाएगी। और नियमित जो निगरानी है वो हमारे सहायक अधिकारी, जो इससे संबंधित सहायक अधिकारी होंगे उनके द्वारा निगरानी जो है नियमित रूप से की जाएगी। ठीक है, क्या इन लाइब्रेरीज की विशेषताएं हैं जो ये सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। यहाँ पर पारंपरिक पुस्तकें यानी कि पुस्तकें हमें प्रोवाइड की जाएंगी, डिजिटल कंटेंट का संयोजन होगा, ई बुक्स यानी कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होंगे, वीडियो लेक्चर्स एंड ऑडियो कंटेंट या क्विज, लगभग 20,000 डिजिटल शैक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएंगी। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से अध्ययन की सुविधा जो है प्रोवाइड कराई जाएगी और देश विदेश के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों तक पहुंच होगी, यानी कि अगर हम डिजिटली कनेक्ट रहेंगे तो हम देश विदेश किसी भी गुणवत्तापूर्ण संस्थान से हम इजिली कनेक्ट हो सकते हैं। ये इसका मेन उद्देश्य है कि ग्रामीण में बैठा छात्र है वो कहीं से भी देश भर में किसी भी अध्यापक से इजिली कनेक्ट होकर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रख सकता है। ठीक है, पहला चरण है, पहले चरण में कुल कितने जिलों में ये जो है व्यवस्था लागू की जाएगी। तो जो पहला चरण है उसमें कुल 35 जिलों में ये व्यवस्था जो है चलाई जाएगी, ये योजना जो है चलने वाली है। तो प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मऊ, बरेली, बदायूं, एटा, कासगंज एंड चित्रकूट, ये कुछ प्रमुख जिले हैं जहां पर इनके अलावा भी कुछ 35 जो प्रमुख जिले हैं यहाँ पर पहले चरण में ये इस योजना को लागू किया जा रहा है। ठीक है, अब हम इसमें समझते हैं अन्य पहलुओं पे किन किन बातों को ध्यान रख के ये योजना जो है वो चलाई जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि यह योजना जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि जो हमारी 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसको ध्यान में रखकर भी ये योजना जो है वो चलाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है ई गवर्नेंस और पंचायत सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम तीसरा पॉइंट समझें तो ग्रामीण पलायन को भी कम करने में सहायक होगा। यहाँ पर आप देखने को बात मिलती है कि जो हमारे गांव के
छात्र हैं वो शहरों में व्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए गांव से शहर में चले जाते हैं। लेकिन इस योजना का मेन उद्देश्य है कि ग्रामीण छात्रों का जो पलायन है उसको कम करना इस योजना का जो मेन उद्देश्य है। यहाँ पे चौथा जो पॉइंट है, स्थानीय स्तर पर शैक्षणिक वातावरण, यानी कि जहाँ पे छात्र रह रहे हैं वहीं पे शैक्षिक जो वातावरण है वो उनको प्रोवाइड कर दिया जाए, तो उनकी जो पढ़ाई है वो आसानी से चलती रहेगी और वो अपने जिस भी फील्ड में अपनी तैयारी कर रहे हैं वो और बेहतर तरीके से चालू हो सके। ठीक है, तो इस योजना से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो हमने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज़ टुडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया अपडेट अपने चैनल पर डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।